राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि उपाय आपको बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बता रही हूँ आपको। और उसके बाद आप लोगों को मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। तो मेरी टीम आपको बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस में जो है आपको प्रेडिक्शन भी करके दे रही है। तो यहाँ पे मंडे के लिए आपके लिए क्या स्थिति रहती है वो आप समझ लो। यहाँ आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। मतलब यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि मैं डोमिनेट करके कोई काम अपना करवा लूँ। तो देखो, यहाँ पे डोमिनेशन से काम बनने वाला नहीं है। हाँ, उल्टा यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको रोब दाब मार के कोई कहीं ज़रूर बुला ले और आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ट्रैवल करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप किस तरह से अपना ड्राइव कर रहे हो या अपनी गाड़ी चला रहे हो। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप क्या करोगे, बड़े गुडी गुडी, बड़े स्वीटी स्वीटी से ऐसे से बन के अपने काम निकालने की कोशिश करोगे तो गुड, अच्छी बात है। अगर इस तरह से आपके लिए है कि आप अपना काम जो है निकाल रहे हैं और स्मार्टली निकाल रहे हैं तो गुड, वो कर लो, आपके लिए बेटर ही रहेगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वैसे भी कॉम्प्लीमेंटन मूलांक 4 वालों को ये तो कि वो लोग अपना काम निकालने में बहुत माहिर होते हैं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप मतलब रिजल्ट तो पा रहे हैं लेकिन आपने स्टार्ट ही बहुत लेट किया है। यानी कि दिन पहले का निकाल दिया, उसके बाद आप कुछ काम के लिए डिसाइड कर रहे हो और को सोच रहे हो कि अच्छा इसको करूं। और करोगे तो कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, चाहे देर भी आपने करा काम, तो काम का रिजल्ट तो बेटर आ ही रहा है। तो आपने करना क्या, डॉग की सेवा कर देना अगर कर सको, और उसके बाद पुष्प और फल ये दोनों अपने इष्ट पे चढ़ा देना। चाहे आप देवी की आराधना करो और चाहे देवता की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें फेवरेबली चल रही हैं, सब काम हो रहे हैं। लेकिन अचानक ही कहीं से कुछ ना कुछ जो है आपको एक जोर का झटका लगने वाला है। आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ। ठीक है, तो कुछ काम ऐसा निकल के आ जाएगा तो जो आपको एकदम से दिक्कत देता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो हटती हुई, अगर कोई बात कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी वहाँ से हटता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ झटका लगता हुआ, कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। अब उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अपने लिए इस तरह की स्थिति बनाते हुए कि भाई हेल्थ अच्छी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी धर्म कर्म में आपका ध्यान रहेगा, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलोगे और अंदर से बहुत प्लेफुल मूड होगा, खुश होंगे आप। और उस तभी उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हंस खेल कर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर काम बढ़िया तरीके से हो रहा है तो हेल्थ की चिंता मत करो और हंस खेल के अपने काम को पूरा कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, एक्सक्यूज मी, आपके लिए कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, सबका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई लेडी भी है जो आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है। यानी कि फाइनेंसेस भी बारों बार आपके निकल के आते हुए दिखाई देते हैं। कोई अच्छी लेडी है जिसकी पोजीशन बढ़िया है, वो आपकी मदद कर रही है, बाकी लोग भी आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है और जो भाग्य का चक्र अटक रुक गया है वो भी आपका साथ देता हुआ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। आपके जीवन में बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़िया है दिन आपके लिए, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ ये है कि देखो, ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं और वो आप चीज़ें जो हैं रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये भी कोई हिसाब किताब है कि आपकी हेल्थ भी कुछ अच्छी नहीं है या फिर आपके सोने की जो जगह है वो कुछ बेटर है नहीं है, वहाँ आपको कुछ दिक्कत और वहाँ पे आपको परेशानियाँ जो हैं झेलनी पड़ रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखो,
आपको सबसे पहले ये चीज़ समझा देती हूँ कि आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो चिंता मत करो कि सब कुछ जो है यहाँ पर ठीक ठाक है। यानी कि आप उन जिनसे भी प्रेम करते हो उनकी आपको चिंता लगी रहेगी, लेकिन आप फिक्र मत करो, आप जहाँ पर भी हो आप आराम से रहो। सामने वाला बंदा अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, ऐसी कोई खास ज़रूरत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप यहाँ पे सबसे बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो चिंता मत करो। सबसे बेस्ट भगवान को जो है याद करो, यानी कि कृष्ण भगवान को याद करो, तो आपको वो ऑटोमेटिकली बेस्ट बनाने की तरफ जो है प्रेरित कर देंगे। जब आप उस तरफ बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें जो हैं सही जगह पे बैठनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अब थोड़ा अपने इमोशंस जो उठ उठ के आ रहे हैं उनको भी कंट्रोल रखना, ठीक है। ताकि क्योंकि अंदर मुझे ऐसा लग रहा है भाव जो है या दिल जो है वो थोड़ा वीक है, यहाँ पे कमज़ोरी दिखाई दे रही है, तो कोई बात नहीं, अपने आप को एडजस्ट करोगे, बेहतर तरीके से चलने की कोशिश करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।